प्यारे बच्चों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और हमें पता है कि आप लोग नया साल में कुछ खास काफ़ी मेहनत करने के बारे में आपने ठान लिया होगा निश्चित ही। और प्रायः ये जो जनवरी और फरवरी माह होता है वो एग्ज़ाम का महीना कहलाता है, क्योंकि बहुत प्रकार की प्रतियोगिताएं परीक्षा हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सभी इन्हीं एक दो महीने के अंतर्गत होता है। तो इस एग्ज़ाम के समय में अगर नया साल में आप 5 गलतियां नहीं करते हैं तो नो डाउट आप जो चाहते हैं वो अंक आप अचीव कर सकते हैं। चलिए बारी बारी से जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आपका तैयारी बेहतर होगा। सबसे पहली गलती जो प्रायः बच्चे करते हैं वो अपना तैयारी करते हैं तो तैयारी के समय में कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। कोई भी टाइम टेबल उनका नहीं रहता है। किसको लेके? तो सब्जेक्ट को लेके, टाइम को लेके, या उनका फूड हैबिट हो, सोना है, क्या करना है। क्योंकि एग्जाम के समय में आपको अच्छा नींद भी लेना है, स्वास्थ्य भी ठीक रखना है ना, मानसिक संतुलन बना रहेगा और सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी खास सब्जेक्ट में काफ़ी मेहनत करने लगते हैं, कुछ बच्चे साइंस में मेहनत करने लगते हैं, कुछ बच्चे मैथ में करने लगते हैं। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट का वैल्यू एक समान है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्योंकि सब जो आपको मार्क्स देगा सब 100 नंबर का ही होता है। आपको पता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिर आपको मैथ हो, साइंस हो, अगर 12th के बच्चे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या आर्ट के स्टूडेंट हैं तो अगर हिस्ट्री सिविक्स जो भी हो, तो सब आपको मार्क्स देते हैं अच्छा खासा ना। सबका पूर्णांक जो है वो एक समान होता है। लेकिन एग्जाम के समय बच्चे क्या करते हैं, कुछ खास सब्जेक्ट पे अधिक फोकस करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आप ध्यान दें, आप अपना एक खास टाइम टेबल बनाएं। आप चाहें तो प्रत्येक दिन का बनाएं टाइम, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कब आपको जगना है, कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आप करते रहें। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइम टेबल बनाते ही नहीं हैं और सीधा पढ़ाई करते रहते हैं। तो पहली गलती पे ध्यान देना है आपको कि टाइम टेबल बना के ही आपको पढ़ाई करना है। चलिए सेकेंड गलती जो है वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। एग्जाम के समय में नया नया चीज़ सीखने का कोशिश करते हैं। और बहुत बड़ी गलती है रिवीजन का ना करना। क्या? रिवीजन का ना करना। बहुत सारे बच्चे हैं जो रिवीजन करते ही नहीं हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना। आप जितनी पढ़ाई करते हैं कम से कम सप्ताह में एक दिन रिवीजन के लिए रखें। जितना आप पढ़ें सबको एक बार पढ़ें तो आपको वो पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर याद आ जाएगा, आपने क्या पढ़ा वो आपको याद आ जाएगा। और बार बार आप जान रहे हैं कि पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है, अभ्यास का चीज़ है। तो आप जो चीज़ सीख चुके हैं उसका लगातार रिवीजन करेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करना है। हर हाल में आप रिवीजन कीजिए और उसके लिए सप्ताह में कोई एक दिन जरूर फिक्स कीजिए। ये आपके तैयारी को और बेहतर बनाएगा। तीसरी गलती जो है एग्जाम के समय में बहुत सारे बच्चे करते हैं वो क्या होता है, तो मोबाइल का यूज ना, जाने अनजाने या छिपा के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल अधिक करते हैं। इस समय जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए तो आप कोशिश करें कि मोबाइल से दूरी बना के रखें। क्योंकि प्राय आप देखे होंगे कि जब आप मान लेते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड ही आप कोई एक वीडियो निकाल रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं, तो अक्सर होता क्या है, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है कि आपको ज़रूरत का जो वीडियो हो आप उसको तो देखेंगे, साथ में 2, 4, 5 एक्स्ट्रा वीडियो भी देखने लगते हैं और आपको पता नहीं लगता है। जहाँ हो जाता प्रॉब्लम का, आपके हाथ में मोबाइल आता है तो उसको आप 1 घंटा देखते हैं, 2 घंटा देखते हैं, फिर मोबाइल छोड़ने का इच्छा नहीं करता है। तो एग्ज़ाम के समय में आप निश्चित ध्यान दें। इस फरवरी में आप कसम खा लें एग्ज़ाम से पहले मोबाइल से काफ़ी दूरी बना के रखना। घर में अगर मोबाइल है तो उसको साइलेंट करके रखिए। बहुत अधिक आवश्यक हो तो बातचीत करने के लिए कर लीजिए। काफ़ी लंबा देर तक आप पढ़े हैं तो 2, 4, 5 मिनट के लिए कोई म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लीजिए। लेकिन प्रायः बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल से चिपक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका तैयारी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। तो मोबाइल से क्या करना है, आपको दूरी बना के रखना है, ठीक है। मोबाइल को आप छोड़ देंगे तो और बेहतर है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगली गलती जो है वो ये है, नेक्स्ट लेते हैं। अगला गलती जो प्राय बच्चे करते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो उनके समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा कठिन है, तो उसको टालते रहते हैं ना। उनको लगता है टीचर जो है वो अच्छा से बच्चे को समझा देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको लगता है कि कुछ टफ है तो उसको टालते रहते हैं। टालने रहने से क्या होता है
कि जिस सब्जेक्ट को आप टालते रहेंगे उसकी तैयारी आपका लगातार कमज़ोर होते चला जाएगा। तो करना क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसको तैयार करने में आपको थोड़ा कठिनाई होगा, तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। आपके जो शिक्षक हैं उनसे बात करने का कोशिश कीजिए और उनसे अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा और बात कीजिएगा, तो धीरे धीरे उसकी तैयारी आपका होते चला जाएगा और वो सब्जेक्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको काफ़ी आसान भी लगेगा। तो चौथा गलती आपको नहीं करना है, वो क्या है, टालते रहने का, यानी कि किसी भी चीज़ को टालना नहीं है। ठीक है, टालने में बहुत सारा चीज़ होता है। बच्चे पढ़ना उनको बैठना है तो उसको भी टालते रहते हैं। ठीक है, कुछ देर में पढ़ेंगे, 1 घंटा में पढ़ेंगे, 2 घंटा में पढ़ेंगे, कोई दोस्त आ गया उसके साथ बैठकर बात कर रहे हैं, लंबा समय तक बातचीत होते रहता है, टीवी के सामने बैठ गए, उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टालने का जो बुरी आदत है उसको आप तुरंत छोड़िए और एग्ज़ाम टाइम है तो सीधा अपनी पढ़ाई पे विशेष फोकस रखिएगा, तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। ये गलती भी प्रायः बच्चे करते हैं। और एक और गलती जो है वो बच्चे प्रायः करते रहते हैं। कहाँ एक्चुअली होता क्या है, बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करने के क्रम में कभी कभी उनको अगर किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो हो जाता है ना। बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को एकदम हाई रखिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस लो रखना नहीं है ना। आप जो हैं आपको वास्तविकता में उससे अधिक शक्तिशाली दिखाना है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जब आपके अंदर विश्वास आता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेते हैं। और इसके लिए आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप रखिए और आपको लगे कि यस मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है, मेहनत भी कीजिए और खुद के ऊपर विश्वास भी रखिए। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले तो आसान हो जाएगा और खुद पे जब आप विश्वास कीजिएगा तो मेंटल पावर एक होता है, मस्तिष्क को लगता है कि यस मेरी भी तैयारी अच्छी है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो निश्चित एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। ये 5 गलतियां थी जो आप अगर नहीं करते हैं तो आप नो डाउट एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि वो भी इस गलती से बच के रहें और इस बार के एग्जाम में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस लाएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।